हेलो नीट एस्पिरेंट्स, माय नेम इज शाश्वत कुमार एंड वेलकम टू मेडीपीडिया ओवरसीज। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ इंडिया की उन स्टेट्स के बारे में जहां पे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और हम अपने बच्चे को साउथ नहीं भेजना चाहते या हम आसपास के स्टेट्स में ही रखना चाहते, लेकिन कहीं पे भी ये जानकारी इकट्ठी नहीं मिल रही कि कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए, कौन से स्टेट में जाना चाहिए, कौन से स्टेट में नहीं जाना चाहिए। तो इसके बारे में ही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कवर करने वाले हैं हम इन नॉर्थ के स्टेट्स के टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, उन प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल सीट्स कितनी हैं, किस स्टेट में स्टेट कोटा की सीट्स हैं और मैनेजमेंट कोटा की भी सीट्स हैं, अगर स्टेट कोटा की सीट्स अवेलेबल है तो उनकी फीस कितनी है और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स अवेलेबल है तो उनकी फीस कितनी जाएगी, टोटल बजट हॉस्टल, ट्यूशन, फूड और मिसलेनियस मिला के यहाँ पे कितना जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो क्लोज स्टेट्स हैं, तो आज उनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा स्टेट क्लोज्ड है, कौन सा स्टेट ओपन है, अगर कोई पार्शियली ओपन है तो कितना ओपन है, कितने परसेंट बच्चे वहां पे एडमिशन ले सकेंगे। ये भी बात करेंगे कि कितने मिनिमम मार्क्स पे यहाँ पे कॉलेज मिल सका था, कितने मैक्सिमम मार्क्स पे कॉलेज मिल सका था, कौन सा कॉलेज मिल सका था, कौन से स्टेट्स में हिडन फीसेस ज्यादा है, कौन से स्टेट में कोई सर्विस बॉन्ड है या नहीं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बिकॉज कोई बहुत छोटा सा ऐसा पॉइंटर हो सकता है जो आपके मेडिकल करियर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाले। और नीट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं मेडिपीडिया के काउंसलर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, एक एक पॉइंट डिटेल में बताऊंगा, नोट कर लेना, क्योंकि कल जब काउंसलिंग हो रही होगी कल को तो आप ये पॉइंट्स भूल सकते हो। दिल्ली, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि दिल्ली में सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज है जिसका नाम है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो 100 है। ईयरली ट्यूशन फीस यहाँ पे 2,64,000 रुपीज है। फुल कोर्स का बजट अगर देखिए तो टोटल 18 लाख के बजट में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है, इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड हॉस्टल एंड मेस। एसीएमएस कॉलेज की एक खास बात यह है कि ये या तो आर्मी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है या फिर एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के कट ऑफ की बात करें तो 2024 में जो लोवेस्ट स्कोर जिसपे ये कॉलेज मिल पाया था वो 651 था। रीजन है दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली का जो शेड्यूल कास्ट है उसकी जो कट ऑफ गई थी वो थी 538, मतलब 538 मार्क्स पर भी ऑल ओवर इंडिया में कोई अगर एससी था, लेट्स से केरला में एससी है, वो भी अप्लाई कर सका था दिल्ली के इस कॉलेज में। कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आप मेडिपीडिया के काउंसलर को आज ही कॉल कीजिए, वो डिटेल में आपको बताएगा। अब गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली जो है एक क्लोज स्टेट है और ये जो प्राइवेट कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस सिर्फ आर्मी या एससी एसटी के बच्चों के लिए है। लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया में लेट्स से उत्तर प्रदेश या केरला या कर्नाटका में भी कोई एससी है, वो बच्चा भी यहाँ पे इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट स्टेट है जम्मू। जम्मू में एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 100। यहाँ की ईयरली ट्यूशन फीस 4,95,000 पर ईयर है। फुल कोर्स के बजट की बात करें तो 23,49,600 रुपीज टोटल बजट आएगा, इंक्लूडिंग ट्यूशन, हॉस्टल, मेस को लेके। यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा की भी सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा की भी सीट्स हैं। पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए काफी कम है फीस, वो 42,900 पर ईयर की फीस है। यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लास्ट ईयर अगर देखें तो हाईएस्ट मार्क्स जो चाहिए थे वो थे 630 और लोएस्ट मार्क्स जो थे 533। बहुत बार बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कट ऑफ मार्क्स को देख करके काउंसलिंग करते हैं। अब यहाँ पे ही देखिए कि इस कॉलेज सेम कॉलेज की कट ऑफ 630 गई थी फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, लास्ट राउंड तक आते आते 533 भी गई थी। हो सकता है वो एक या दो सीटों पे 533 या 534 के मार्क्स पे कॉलेज ले पाए हो। तो सिर्फ कट ऑफ को नहीं देखना है, बिकॉज हो सकता है कि वो इकलौती सीट लास्ट में बची हुई सीट रही हो, उस पे ये कम मार्क्स में कॉलेज मिल गया हो। बहुत सारी एनालिसिस करनी होती है, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए जब भी आप किसी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो या किसी स्टेट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो अपने लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एमबीबीएस इन पंजाब के बारे में। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो अगेन मोस्ट डिमांडिंग स्टेट्स में से आता है। एक ऐसा स्टेट जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा की सीट्स भी हैं, स्टेट कोटा जैसा कि मैंने बोला था आपको, मैनेजमेंट कोटा की भी सीट्स हैं।
यहाँ पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 7 है आज की डेट में। टोटल प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो 850 है। ईयरली ट्यूशन फीस यहाँ पे स्टेट कोटा की 4,26,000 रुपए मात्र है। सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि क्लोज स्टेट है पंजाब, जहां बाहर के स्टेट का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, भले ही वो नॉर्थ से है या किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है। प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई नहीं कर सकते पंजाब में। मैनेजमेंट कोटा की जो ईयरली फीस है वो 6,60,000 पर ईयर से लेके 10,94,000 पर ईयर तक जाती है। मैनेजमेंट कोटा में भी फीस में फ्लक्चुएशन है, अगर आप देख रहे होंगे। फुल कोर्स की बजट की बात करें तो 25 से 30 लाख आता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन, हॉस्टल, मेस। ये स्टेट कोटा की सीट पे अगर हम एडमिशन लेते हैं तो पॉसिबल है, वरना जो फुल कोर्स बजट है मैनेजमेंट का वो 60 से 70 लाख जाता है, खाना पीना, हॉस्टल, ट्यूशन सब कुछ मिला करके। हाईएस्ट नीट कट ऑफ अगर मैनेजमेंट कोटा में बात करें तो दयानंद मेडिकल कॉलेज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज है इंडिया का, डीएमसी लुधियाना जिसे बोलते हैं, 645 पे मिला था। और लोएस्ट नीट कट ऑफ की बात करें जो मैनेजमेंट कोटा में मिल पाई थी वो आदेश बठिंडा की बात कर रहे हैं, 523 मार्क्स पर भी मिल पाया था। हालांकि मार्क्स एक टेंटेटिव आइडिया देते हैं कि इन मार्क्स पे आप प्रिपरेशन कर पाए। मार्क्स के बारे में हम बता रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सीट सिलेक्शन है या जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो हमेशा रैंक पे होता है। मार्क्स हमने इसलिए बताया ताकि आपको एक टेंटेटिव आइडिया हो कि हमने इस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन क्या सेम मार्क्स लाके या इसके आसपास मार्क्स लाके 100% सीट मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं है। रैंक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेट पे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, जहां पे सबसे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, बुद्ध माइनॉरिटी के भी कॉलेज हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये एक 100% ओपन स्टेट है। तो बहुत सारे साउथ के स्टेट्स जहां पे कम नंबरों पे हाई बजट में सीट्स मिलती हैं, वहां के बच्चे हमेशा नॉर्थ में उत्तर प्रदेश को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ अगर कोई स्टेट है तो वो उत्तर प्रदेश है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली एयरपोर्ट से 1 घंटे 2 घंटे की दूरी पर भी कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें तो टोटल 31 कॉलेजेस हैं। ये प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। यहाँ पे टोटल प्राइवेट एमबीबीएस की सीट्स की बात करें तो 5,650 सीट्स हैं, जहां पे हर स्टेट का बच्चा एलिजिबल है। एवरेज ईयरली ट्यूशन फीस यहाँ पे 11 से 13 लाख पर ईयर की है। फुल कोर्स के बजट की बात करें तो 60 टू 70 लाख जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन एंड फूड, बिकॉज यहाँ पे थोड़े बहुत मिसलेनियस चार्जेस, सिक्योरिटीज भी होती हैं, जिनको इंक्लूड करने के बाद आपको टोटल बजट ये प्लान करना है। उत्तर प्रदेश की खास बात ये है कि ये लो स्कोर पर भी कॉलेज प्रोवाइड कर देता है और हाई स्कोर पे भी एडमिशन लेने के लिए यहाँ स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं, जिनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें, हाईएस्ट एज इन कौन सा कॉलेज था जो हाईएस्ट मार्क्स पे मिल पाया था यूपी में लास्ट ईयर, वो था 596 पे शारदा। मैं आपको बता दूं शारदा में 648 मार्क्स पर भी बच्चों ने एडमिशन लिया था, बट ये लास्ट मार्क्स थे, मतलब लास्ट सीट 596 पे अलॉट हुई थी। और अगर लोएस्ट कट ऑफ की बात करें 2024 में तो डॉक्टर बीएस कुशवाहा, जो कि 2024 में ही ओपन हुआ कॉलेज है, वहां पे मिली थी सीट 300 मार्क्स पर। तो अगर किसी का बजट एवरेज है 65 से 70 लाख से और आपका नीट में स्कोर थोड़ा कम रह गया है, तो उत्तर प्रदेश आपके लिए एक बहुत ही आइडियल स्टेट हो सकती है। उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइनॉरिटी कॉलेजेस आर 6, जिसमें 4 कॉलेजेस आर ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी, 1 कॉलेज इज ऑफ जैन माइनॉरिटी एंड 1 कॉलेज इज ऑफ बुद्ध माइनॉरिटी। जैन माइनॉरिटी का कॉलेज टीएमयू है। 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज एफएच आगरा, एरा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और करियर, ये 3 कॉलेज बाकी के लखनऊ में है। जैन माइनॉरिटी जैसे मैंने बोला आपको टीएमयू मुरादाबाद में है, और एक जो बुद्ध माइनॉरिटी का कॉलेज है सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। यहाँ पे अगर देखें तो ईयरली ट्यूशन फीसेस यहाँ पे अब 16 से 18 लाख की रेंज में है। और फुल कोर्स की बजट की बात करें तो 85 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का भी बजट जाता है उत्तर प्रदेश में, इंक्लूडिंग ट्यूशन, हॉस्टल, मेस। इन कॉलेजेस में कम नंबरों पर भी एडमिशन हो सकता है। एक और बात क्लियर करने की ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं एडमिशन ले सकते हैं। 50% सीट्स मुस्लिम्स के लिए डेफिनेटली रिजर्व होती है, बट बाकी के 50% सीट्स पे किसी भी कैटेगरी का बच्चा एडमिशन ले सकता है। नॉन माइनॉरिटी का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है कम नंबर आने पर भी।
हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें माइनॉरिटी के कॉलेजेस की, तो एरा मेडिकल कॉलेज जो कि बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, 350 मार्क्स पे मिल पाया था। और सुभारती मेडिकल कॉलेज जो कि बुद्ध माइनॉरिटी का कॉलेज है, 127 मार्क्स पर भी मिल पाया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश भी एक बेहतरीन स्टेट है जहाँ पे बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस है, बट ये एक क्लोज स्टेट है, मतलब बाहर के बच्चे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। बट उसका लूप होल ये है कि एनआरआई कोटे की सीट्स हैं यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में भी, तो एनआरआई कोटे की सीट पे बाहर का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। बात करते हैं यहाँ के टोटल प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, तो 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 2500 एमबीबीएस सीट्स हैं। ईयरली ट्यूशन फीस की बात करें तो 8 लाख से स्टार्ट होके 17 लाख पर ईयर की ईयरली ट्यूशन फीस है यहाँ पे। फुल कोर्स बजट की बात करें तो 50 लाख से लेके 85 लाख रुपए तक का बजट जाता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन, हॉस्टल, फूड। हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, जहां जो सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है यहाँ का उज्जैन में, वहां पे 610 मार्क्स पे कॉलेज मिल पाया था लास्ट सीट। और लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें तो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज श्री सत्य साई 550 मार्क्स पर मिल पाया था। एनआरआई सीट्स की बात करें तो जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी यहाँ पे एनआरआई की मैनेजमेंट सीट्स ले सकते हैं। इन सीट्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेडिपीडिया के काउंसलर को कांटेक्ट करें, इवन नेगोशिएटेड फीसेस भी अवेल कराएंगे हम आपको। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा भी दिल्ली से सटा हुआ एक ऐसा स्टेट है जहां पे कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, जहां पे अच्छे शहरों में कॉलेजेस हैं। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि लोकेलिटी या फिर जो वहाँ की जेंट्री है, वहाँ का जो क्राउड है वो अच्छा हो। तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अंबाला, गुड़गांव जैसे सिटीज हैं, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, यहाँ पे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा मिलता है। बात करें अगर कॉलेजेस की तो 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं हरियाणा में, जहाँ पे टोटल 900 सीट्स हैं एमबीबीएस की। 12 लाख से लेकर 21 लाख पर ईयर की फीस की रेंज है इन प्राइवेट कॉलेजेस में। फुल कोर्स बजट की बात करें तो 80 लाख से लेके 1 करोड़ 4 लाख तक का बजट जाता है। रीजन दो हैं, एक तो यहाँ फीस का इंक्रीमेंट होता है 7.5% प्राइवेट कॉलेजेस में, और एमएमयू सादोपुर या एमएमयू अंबाला अगर आपको मिलता है तो 10% का इंक्रीमेंट होगा उनकी फीस में हर साल, और इस वजह से ये बजट यहाँ तक पहुंच जाता है। हाईएस्ट नीट कट ऑफ की बात करें तो सबसे अच्छा कॉलेज यहाँ पे आदेश मेडिकल कॉलेज मानते हैं, 462 मार्क्स गई थी कट ऑफ। और लोएस्ट अल्फला मेडिकल कॉलेज जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी है, 316 नंबरों पे मिल पाया था ये कॉलेज। एमबीबीएस इन उत्तराखंड, अगेन नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा वांटेड स्टेट जहां पे मौसम, पेशेंट फ्लो, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ है। उत्तराखंड के सारे कॉलेजेस की खास बात यह है कि वो सारे के सारे देहरादून की वादियों में है और बहुत ही बेहतरीन मौसम रहता है। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई हेल्थ कंडीशन से परेशान होते हैं या जिन्हें दिल्ली के पास रहना है बट दिल्ली जैसा पोल्यूशन नहीं झेलना, तो वो इन कॉलेजेस को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉलेजेस हैं और यहाँ पे ओपीडी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे टोटल प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं टॉप नॉच, 450 सीट्स हैं टोटल। ईयरली ट्यूशन फीस की बात करें तो स्टेट कोटा की सीट्स भी अवेलेबल हैं जो उत्तराखंड से 2 तरीके से अवेल कर सकते हैं, या तो आपने 10th 11th 12th करी हो उत्तराखंड से, या फिर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हो तो अवेल कर सकते हैं इसे। 14 लाख से लेके 15 लाख की पर ईयर की ट्यूशन फीस आती है। टोटल बजट की अगर बात करेंगे स्टेट कोटा की तो 77 लाख से लेके 85 लाख तक टोटल बजट जाता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन, हॉस्टल, मेस। ईयरली ट्यूशन फीस की बात करें अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा यानी प्राइवेट सीट्स पे अगर जा रहे हैं, तो 21 लाख पर ईयर की ट्यूशन फीस है हर कॉलेज की यहाँ पे। वो गौतम बुद्धा हो, वो जॉली ग्रांट हो, या फिर आपका श्री गुरु राम राय हो। यहाँ फुल कोर्स बजट अगर बात करें 1 करोड़ 10 लाख के बीच में रैप अप होता है, यहाँ पे इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और मेस की फीस को मिला करके है। हाईएस्ट नीट कट ऑफ की बात करें तो स्टेट कोटा में जॉली ग्रांट, जो कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है, उसकी कट ऑफ 547 गई थी स्टेट कोटा की, और ऑल इंडिया कोटा में 529 पे भी ये कॉलेज मिल पाया था। गौतम बुद्धा चिकित्सा विद्यालय की बात करें, ये लोएस्ट कट ऑफ पे मिल गया था स्टेट कोटा में 333 मार्क्स पर, और ऑल इंडिया कोटा में 293 मार्क्स पर। आपको मैं बता दूं ये सीट भी मेडिपीडिया के स्टूडेंट को मिली थी जो लास्ट सीट मिली थी,
रीजन क्या है कि मेडिपीडिया हमेशा आपके लिए लास्ट मोमेंट तक फाइट करेगा। इस बच्चे को जब रिजल्ट पता चला तो उसे बहुत देर तक ये भी नहीं विश्वास हो पाया था कि उसे ये सीट मिल चुकी है। जैसा कि हमें पता है 2024 में रैंक का इन्फ्लेशन बहुत था और पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि उन्हें ये सीट नहीं मिल पाएगी, बट इस बच्चे को सीट मिल पाई क्योंकि वो टाइम से मेडिपीडिया के पास एनरोल हो चुका था। तो आप भी अगर चाहते हैं अपना ड्रीम कॉलेज लेना तो बिना देर किए हुए मेडिपीडिया की प्रीमियम काउंसलिंग्स को अवेल कीजिए। उत्तराखंड में एक डीम्ड कॉलेज भी आया है जिसका नाम है ग्राफिक एरा, और ये नॉर्थ के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक होने वाला है। हालांकि ये टॉपिक प्राइवेट कॉलेजेस का है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश, अगेन उत्तराखंड जैसा एक स्टेट जहां पे हर कोई जाना चाहता है, बट सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे, MMU सोलन, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का एक और पार्ट है ये, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। 150 MBBS सीट्स है यहाँ पे। स्टेट कोटा की सीट अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में 8,47,000 रुपए पर ईयर की, बट ध्यान ये देना है कि 10% का इंक्रीमेंट होगा हर साल। तो टोटल बजट जो है 59,28,000 जाता है ट्यूशन, हॉस्टल, मेस को मिलाकर। मैनेजमेंट कोटा यानी हिमाचल प्रदेश से बाहर के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये फीस 15,97,000 पर ईयर की है। इसमें भी 10% का इंक्रीमेंट होगा पर ईयर, और टोटल बजट आपका करीब करीब पहुंच जाता है 1,04,00,000 रुपए, इंक्लूडिंग ट्यूशन, हॉस्टल और मेस। हिमाचल प्रदेश, बहुत बार लोग पूछने आते हैं कि हमारी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या हमें कोई कोटा मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा आपको मिलता है, बशर्ते आप हिमाचल के डोमिसाइल हो। बाहर के स्टेट के बच्चों के लिए ये बात वैलिड नहीं है। स्टेट कोटा की सीट की बात करें तो लास्ट ईयर 570 मार्क्स पर ये सीट मिल पाई थी, और मैनेजमेंट कोटा की सीट 322 मार्क्स पर मिल पाई थी। तो MMA सोलन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर अराउंड 300 से 350 के रेंज में है और वो हिमाचल से नहीं बिलोंग करते हैं, तो ये कॉलेज वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें MBBS इन बिहार के बारे में। यहाँ पे 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे टोटल 1250 मेडिकल सीट्स हैं। 9 लाख से लेके 16 लाख पर ईयर की फीस को प्रोवाइड करने वाला ये स्टेट धीरे धीरे मेडिकल एजुकेशन में बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR और बहुत सारे ऐसे स्टेट, साउथ के स्टेट जहाँ पे फीसेस ज्यादा है, वहां से बच्चे यहाँ आते हैं क्योंकि कम स्कोर पर और थोड़े कम बजट में अगर दूसरा कोई स्टेट है जो 100% ओपन है, वो है बिहार। ये मिल सकता है आपको। यहाँ पे बेस्ट पार्ट है कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी NRI कोटा की सीट्स हैं जहां पे मेडिपीडिया आपको नेगोशिएटेड फीस में सीट लेने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसका स्कोर थोड़ा कम रह गया, कॉलेज अच्छा चाहिए, OPD अच्छी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए और स्टेट की कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो आप डेफिनेटली बिहार को चूज कर सकते हो। आज ही कॉल कीजिए मेडिपीडिया के काउंसलर को ताकि हम आपको सही तरीके से गाइड कर पाए। लास्ट ईयर का एक एग्जांपल देता हूं। उत्तर प्रदेश में जनरली कट ऑफ 250-300 के बीच में जाती थी। फुल कोर्स के बजट की बात करें तो यहाँ पे 63 लाख से स्टार्ट होके 85 लाख तक का बजट जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, ट्यूशन, मेस। यहाँ पे अगर हाईएस्ट नीट कट ऑफ की बात करें तो माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज किशनगंज, जो कि एक सिख माइनॉरिटी का भी कॉलेज है, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कोई अगर सिख माइनॉरिटी का बच्चा है तो उसको भी सीट मिलेगी। लेकिन ये जनरल कट ऑफ है जो हम बता रहे हैं, 510 नंबरों पे किसी नॉर्मल जनरल बच्चे को जो कि सिख नहीं है उसे सीट मिल पाई थी। सिख माइनॉरिटी के बच्चे के लिए यहाँ पे कट ऑफ काफी कम रहती है। लोएस्ट नीट कट ऑफ के बारे में बात करें, हिमालय मेडिकल कॉलेज जो कि पटना में है, 236 मार्क्स पर मिल पाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी कैन अवेल सीट इन बिहार इन मुस्लिम माइनॉरिटी एंड NRI कोटा एट जस्ट नीट क्वालिफाइड मार्क्स। तो अगर जस्ट नीट क्वालिफाइड भी है तो डेफिनेटली आपके लिए बिहार एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके पास NRI कोटा है तो। नेक्स्ट स्टेट की बात करें, राजस्थान। राजस्थान भी पहले और दूसरे राउंड में क्लोज स्टेट है। तो फर्स्ट राउंड की बात करें या सेकेंड राउंड की बात करें काउंसलिंग की, यहाँ पे आप एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप राजस्थान का बोनाफाइड नहीं हो या राजस्थान का आपके पास डोमिसाइल नहीं है। बट जी हाँ, थर्ड राउंड में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे एलिजिबल होते हैं यहाँ पे सीट लेने के लिए। टोटल प्राइवेट कॉलेजेस 12 हैं, काफी पुराने भी कॉलेजेस हैं, नए कॉलेजेस भी हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2050 हैं।
ईयरली ट्यूशन फीस की बात करें स्टेट कोटा की सीट तो 18 लाख से लेके 23 लाख पर ईयर की फीस है, जो कि स्टेट कोटा की फीस के हिसाब से बहुत ज्यादा फीस है। इस वजह से यहाँ पे आपको लो मार्क्स में भी हम कॉलेजेस प्रोवाइड कर पाएंगे। मैनेजमेंट कोटा की फीस की बात करें तो 24 लाख से लेके 35 लाख तक की पर ईयर की फीस है। फुल कोर्स बजट यहाँ पे स्टेट कोटा का 94 लाख से लेके 1 करोड़ 17 लाख तक जाता है, और मैनेजमेंट कोटा का 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक भी जा सकता है बजट, खाना पीना हॉस्टल ट्यूशन मिला के। अगर आपको नेगोशिएटेड फीस पे एडमिशन लेना है और कम स्कोर है आपका, तो ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपके पास। मेडिपीडिया को कॉल कीजिए, आज ही समझिए कि राजस्थान में आपको मेडिपीडिया कैसे हेल्प करेगा नेगोशिएटेड फीस में कंफर्म एडमिशन दिलाने के लिए, लोएस्ट नीट स्कोर पर भी। ये तो हो गई कॉलेजेस के बारे में बात, स्टेट्स के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात, बट यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको कि हर स्टेट के लिए अलग अलग काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, डिफरेंट काउंसलिंग फॉर्म्स फॉर एवरी स्टेट। मतलब लेट्स से आप हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको हिमाचल प्रदेश का स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म भरने के बाद आपको चॉइस फिलिंग से पहले दोबारा से काउंसलिंग सिक्योरिटी फिल करनी होगी। हर स्टेट के काउंसलिंग सिक्योरिटीज अलग अलग हैं। मतलब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी पे करते हो आप। हरियाणा की बात करें तो 1 लाख रुपीज की सिक्योरिटी पे करते हो आप। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी पे करते हो आप। राजस्थान की बात करें तो 5 लाख रुपए की काउंसलिंग सिक्योरिटी पे करते हो। अब मेडिपीडिया आपको कहाँ पे हेल्प करता है? इन सारी जगहों पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेडिपीडिया प्रॉपर एनालिसिस करता है आपके मार्क्स और आपके रिक्वायरमेंट्स, यानी आपका बजट, आपका लोकेशन रिक्वायरमेंट और आपके मार्क्स को और कॉलेज के स्टैंडर्ड को मैच करके हम सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 स्टेट्स के फॉर्म भरते हैं, ताकि आपके ये बहुत सारे पैसे जो कि सिक्योरिटी में फंस जाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स के, वो ना फंसे और आप सही तरीके से अपनी बजट प्लानिंग कर पाएं। देखो, काउंसलिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं जब आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बजट बहुत कैलकुलेट करके बनाया है और वो यहाँ पे मिस आउट कर जाते हैं। और ये बहुत छोटा सा रीजन होगा, आपने काउंसलिंग सिक्योरिटीज फंसा दी। आपको पता है कि काउंसलिंग सिक्योरिटीज का रिफंड हमेशा 3 या 4 महीने के बाद आ पाएगा, काउंसलिंग खत्म होने के बाद। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बजट प्लानिंग के लिए फर्स्ट ईयर में किसी कॉलेज में गए आप, प्राइवेट कॉलेज में, और 20 लाख रुपए तक का कॉस्ट आ सकता है। आपने अगर बिना जाने 10 लाख रुपए यहाँ पे फंसा दिए तो वो फीस मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ड्रॉप हो सकता है, आप 1 साल खराब कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो तो मेडिपीडिया को कॉल करो, उनकी हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज अवेल करो। आप घर पे इत्मीनान से बैठो, आपके मार्क्स बता दो और अपना बजट और अपनी रिक्वायरमेंट, मेडिपीडिया आपको इन सबको मैच करके टॉप कॉलेजेस के ऑप्शंस दे देगा और उसमें कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस करके आपको उस कॉलेज में अलॉटमेंट भी करा के दे देगा। इन स्टेट्स की काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे हमने लिस्ट कर दिया है। हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है। कब निकलेंगे वो फॉर्म्स, डेफिनेटली आप मेडिपीडिया के चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। इन वेबसाइट्स को नोट करके रख लो, जब भी इन स्टेट्स के फॉर्म्स निकलेंगे आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वहां पे फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है और फिर उसके बाद जाके आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। बट वो फॉर्म निकलेंगे कब, कितनी फीस होगी उस फॉर्म की, उसको फॉर्म को भरना कैसे है, ये मेडिपीडिया के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मेडिपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टाइम टू टाइम आप वीडियोस देखते रहिए हमारी, ताकि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नीट स्कोर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बजट, आप उन कॉलेजेस को ऑप्ट कर पाएं जो आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिपीडिया। अपने डॉक्टर बनने का सपना अगर आपने पूरा करना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनका सपना भी पूरा हो सके। एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ सही जगह, सही कॉलेज में वो पहुंच सके।